संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें दोष ना हो। तो एक नंबर के से कमाया हुआ जो धन है, यानी धर्म से जो धन कमाया है, अगर उससे आप सोना खरीदोगे तो उसमें कौन रहेगा? ठाकुर जी रहेंगे, नहीं रहेंगे? हाँ या ना? लेकिन अगर 2 नंबर से आपने धन कमाया, यानी अधर्म से कमाया, और फिर आपने अगर सोना खरीदा, तो उसमें कौन रहेगा? कल एक भक्त खड़ा था, वो कहा हमारा तो सोना तो 2 नंबर वाले पहनते हैं आजकल। 1 नंबर वाले तो बच्चे की फीस भर दें, कमरे का रेंट भर दें और राशन का पैसा भर दें, किराया भाड़ा भर दें, बहुत बड़ी बात है। आप बात कर रहे हो सोने की? आज के डेट में नॉर्मल क्लास फैमिली की जो खर्च अगर देखो तो भी 50,000 पड़ जाता है, अगर आप किसी शहर में रहते हो तो आप विचार करके देखो। तो सोना तो 2 नंबर वाले पहनते। जब बात गोस्वामी तुलसीदास जी तक आई तो उन्होंने बताया कि देखो, संसार में जितने भी वस्तु हैं सब में दोष है गौरी शंकर, हर वस्तु में दोष है। अगर आपने भोजन बनाया तो उसमें दोष है कि नहीं? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। हर वस्तु, आपने भोजन बनाया, आपके रसोई घर में रखा है, उसमें दोष है। क्या है? जोर से बोलो, दोष है कि नहीं है? लेकिन अगर वही भोजन आप एक थाल में लगाओ और ठाकुर जी के आगे रखो, थोड़ा सा तुलसी दल डालो, जल दिखा दो ठाकुर जी को, तो फिर वो भोजन नहीं रहा, क्या बन गया? और जब भोजन प्रसाद में कन्वर्ट हो गया तो फिर प्रसाद में क्या कोई कभी दोष पाया जा सकता है? हाँ या ना? प्रसाद में कोई दोष रहता है? नहीं ना। इसलिए जो भी हम ग्रहण करें ठाकुर जी को अर्पण करें। अगर हमने भोजन बनाया उसमें दोष है, सरकार के आगे रख दिए, उसका दोष समाप्त हो गया। अगर हम अपने लिए नाक के लिए नथ लाए ना, तो पहले किशोरी जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, पार्वती मैया के चरणों में अर्पण करें कि माँ पहले आप धारण करो, फिर आपका प्रसाद स्वरूप मैं धारण कर लूंगी। तो अभी आपने अपने नाक के लिए नथ लिया, उसमें दोष है, लेकिन जो हमारे प्रभु को अर्पण कर दोगे उसका सारा दोष समाप्त हो जाएगा। फिर आप प्रसाद बनाकर धारण कर लो। अपने लिए आपने वस्त्र लिया तो उसे पहनो नहीं, पहले भगवान को अर्पण करो। सरकार, जो भी हम ग्रहण करें पहले ठाकुर को समर्पण करें, उसके बाद उसका अगर ग्रहण करें तो सारा दोष समाप्त हो जाए। इसलिए मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भैया, इस बात का ध्यान रखना। कुछ भी खरीदो तो भगवान को जरूर चढ़ाओ। अब आप कहेंगे महाराज हमारे घर में छोटी सी मंदिर है, हम किसी मंदिर में जाएं चढ़ाने? ना 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 ना, आपके घर में जो छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं ना, उन्हीं को अर्पण कर दो बस। और अगर लड्डू गोपाल भी आपके घर में नहीं है ना, तो केवल तुलसी दल चढ़ा दो उस वस्तु पर, उसका भी सारा दोष समाप्त हो जाता है।